अगर आपने कभी अपना एसटीसी का लैंडलाइन, फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट कनेक्शन या पोस्टपेड सिम को कैंसिल या डिस्कनेक्ट करवाने की कोशिश की है, तो आपको रियलाइज़ हो चुका होगा कि ये कोई सिंपल टास्क नहीं है। इसमें काफ़ी सारी कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स इन्वॉल्व हैं, तो इस वजह से ये काफ़ी मुश्किल है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपना एसटीसी का पोस्टपेड सिम, लैंडलाइन कनेक्शन या फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करवा सकते हैं। पहले ही समझते हैं कि इनके प्रोसेस में प्रॉब्लम क्या है। जब आप किसी भी एसटीसी हेल्पलाइन को कॉल करते हैं और उसको बताते हैं कि मेरा लैंडलाइन डिस्कनेक्ट कर दो या फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर दो या कैंसिल कर दो, तो वो आपको कहता है कि आप अपना बिल पे करें और उसके बाद आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आप यही करते हैं, आप बिल पे कर देते हैं, लेकिन जब मंथ एंड होता है तो आपको फिर उसका बिल आ जाता है। तो फिर आप क्या करते हैं, आप एसटीसी ऑफिस जाते हैं, उनसे क्लेम करते हैं कि भाई आपने तो बिल्कुल भी इंटरनेट नहीं यूज़ किया, आपने कोई कॉल नहीं की, तो किस बात का बिल है। वो आपको दोबारा कहता है कि आप बिल पे करो और फिर वो आपका एसटीसी इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट करेगा। लेकिन ये कभी डिस्कनेक्ट नहीं होता। आप सोच रहे होंगे कि इसकी वजह क्या है, क्यों आपका एसटीसी का जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट या कैंसिल नहीं करते। इसकी वजह वो कॉन्ट्रैक्ट है जो आपने जब आप अपना लैंडलाइन या फिर अपना इंटरनेट कनेक्शन लगवा रहे थे उस वक्त साइन किया था। उसके अंदर 4 ऐसी कंडीशंस थी, टर्म्स एंड कंडीशंस थी, जिसकी वजह से आपको ये कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वजह से आपका ये कैंसिल नहीं होता कनेक्शन। तो पहली ये थी कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपने 1 पूरे साल के लिए या फिर 2 पूरे सालों के लिए आपने साइन किया था। आप उससे पहले ये डिस्कनेक्ट नहीं करवा सकते। दूसरा ये था कि अगर आप अपना कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपको कम से कम 1 साल कंप्लीट करना पड़ेगा। ये भी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ था, छोटे छोटे अल्फाज में लिखा हुआ था, जिसको आपने पढ़ा भी नहीं था और आपने साइन कर दिया था। तीसरी ये कंडीशन थी कि अगर आपको डिस्कनेक्ट करवाना है तो आपको 400 रियाल का फ़ाइन पे करना पड़ेगा। अगर आपको 1 साल के अंदर अंदर डिस्कनेक्ट कराना है तो 400 रियाल का फ़ाइन पे करें। और चौथा ये थी कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली 1 साल बाद रिन्यू हो जाएगा। तो ये वाली 4 कंडीशंस आपने साइन कर ली हैं। इस वजह से आप जब बिल पे भी कर देते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, वो जो एसटीसी हेल्प एजेंट होता है वो रिक्वेस्ट करता है आगे से, वो रिक्वेस्ट उनके डिपार्टमेंट से रिफ्यूज़ हो जाती है। आपने बिल पे कर दिया लेकिन आपका कनेक्शन फिर नहीं डिस्कनेक्ट हुआ। तो अगर आपके पास एसटीसी लैंडलाइन है या इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप अपना जो डिस्कनेक्ट उसको करना चाह रहे हैं तो उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए आपको कम से कम 1 साल पूरा करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल पूरा किए बगैर उसको डिस्कनेक्ट करना चाह रहे हैं यानी कैंसिल करना चाह रहे हैं, तो आपको 400 रियाल का फ़ाइन पे करना पड़ेगा। अगर आपके पास पोस्टपेड सिम है तो पोस्टपेड सिम को डीएक्टिवेट करने के लिए आपको उनके एसटीसी ऑफिस जाना पड़ेगा। वहाँ पे आप अपना बताएं जाके कि आपने डिस्कनेक्ट करनी है पोस्टपेड सिम, और फिर उसके बाद वो आपको कहेंगे एक सर्टेन अमाउंट पे करने को बताएंगे कि आपके इतने पैसे आपको पे करने हैं। आपको वो अमाउंट उसी वक्त, अगर हो सके तो उसी वक्त पे कर दें, या फिर वो 2-3 घंटे में पे कर दें और आपका सिम जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। अगर आप एसटीसी की प्रीपेड सिम को डिस्कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो इसको डिस्कनेक्ट करने के लिए आपको मेक श्योर करना है कि आपका सारा बैलेंस यूज़ हो गया है, और फिर उसके बाद उसको दोबारा यूज़ नहीं करना। आपको स्पेशली कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है इसको कैंसिल कराने के लिए, क्योंकि 60 दिन अगर आप उसको नहीं यूज़ करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी।